सेक्शन बनाओ गिवन का, क्वेश्चन नंबर 1 है, 7.1 है। ठीक है, सबसे पहले गिवन देखो क्या क्या है, मुझे क्या क्या दिया हुआ, पढ़ो क्वेश्चन में पढ़ो, यहां नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन बताएगा कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, डी ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। और क्या गिवन है, ये वाला एंगल, ये कह रहा है इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके, इसका नाम क्या होगा, सी ए बी, सी ए बी, इसका नेम क्या है, बी ए डी। तो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये मुझे शो करना है। चलो इसका प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ले लो, जिनको प्रूव करना है टैगिंग कर लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, मतलब पहले मुझे डिफाइन करना मैं किन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्टिंग में लिख लो उनके नेम्स। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं लगाना, अभी पता नहीं है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, हमने ले लिए कि मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, मैं इनकी बात करने वाला हूँ, इसे बोलते हैं टेकिंग। यहां से हमने टेकिंग कर ली ट्राइंगल की, दैट दीस टू ट्राइंगल आई एम स्टार्टिंग टू प्रूव, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इनको प्रूव करना। ठीक है, अब इसके पार्ट इसके नीचे आएंगे, इसके पार्ट इसके नीचे आएंगे, और इक्वालिटी के साथ साइड में रीजन दिख जाएंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो देखो एबीसी का कौन सा पार्ट एबीडी के कौन से पार्ट के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू एडी है, ए सी इसमें आ रहा है, एडी इसमें आ रहा है, और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी है। ये दोनों चीजें मुझे पता है, किससे, गिवन है, गिवन से। और एक पार्ट अपने बोल रहे थे कौन सा, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी खुद के इक्वल है, ये क्या हो गया, कॉमन। और जब क्राइटेरिया बनाना हो कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, तो सिर्फ एक ट्राइंगल ले लो, दोनों को नहीं देखना। किसको देखना है, सिर्फ एक ही ट्राइंगल को, कोई दोनों में से कोई भी देख लो, दैट इज योर चॉइस। मैं नीचे वाला देख रहा हूं, मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने ये यूज किया, मैंने ये एंगल यूज किया, और ये साइड यूज करी, तो कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल साइड। देखो एंगल साइड्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, एकदम करेक्ट लग रहा है, तो क्या लगा देंगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हो, तो सीपीसीटी जब लगेगी, सीपीसीटी क्या कहती है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो मुझे बताओ बीडी के कोरस्पॉन्डिंग ऊपर कौन सा है, बीसी है, तो बीडी और बीसी में क्या रिलेशन होगा, बीडी इज इक्वल टू बीसी। सीपीसीटी से ये आ जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताओ, अब तुम लोग बताओ मुझे देख के कि गिवन क्या क्या है। व्हाट इज गिवन, एडी इज इक्वल टू बीसी, सी डी ए, सी बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी बी ए, ये वाले एंगल के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, टू प्रूव, तीन चीजें प्रूव करनी है मुझे, triangle ABD is congruent to triangle BAC, BD is equal to AC, and angle ABD is equal to angle BAC। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये एक पूरा डायग्राम है मेरे पास, इसमें मुझे गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC है, दैट एंगल BAD इज इक्वल टू CBA। मुझे ये तीन चीजें प्रूव करनी है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, BD इक्वल टू AC है, ABD इक्वल टू BAC है। ठीक है, ये ट्राइंगल दोनों मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, सबसे पहले टेकिंग कर लो इन्हीं की। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या वहां पे, कहाँ है BAD, BAD ये रहा, ठीक है, और ABC कौन सा है, BAC, इधर वाला,
ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी लाइन है, ये दोनों जोन में है, रेड जोन में भी है, ब्लू जोन में भी है ना। तो यहाँ पे एक तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ गया, कॉमन। दूसरा ए डी और बी सी, वो रेड ट्रायंगल, इधर रेड ट्रायंगल में, वो ब्लू ट्रायंगल में, देख रहे हैं। तो ये बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी। ये कैसे, गिवन है। और ये एंगल देखो, ये वाला एंगल रेड में आ रहा है और वो वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये भी क्या है, गिवन है। अब क्राइटेरिया बनाना है तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, मैं रेड वाला ले रहा हूं। मैंने क्या क्या यूज किया, ये एंगल यूज किया, ये साइड यूज करी और ये साइड यूज करी, साइड एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस ए एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी इनके बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो इधर से बीडी करना था मुझे, किसके इक्वल हो सकता है बीडी, बीडी कहां है, ये रहा। तो बीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें बताओ कौन सी साइड है, एसी है, यही आएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो बीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसी। दूसरा एबीडी एंगल कहां है, ए बी डी, ये रहा, इसमें आ रहा है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेड में कौन सा है, बी ए सी, ये वाला है। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो सीपीसीटी से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, तीनों पार्ट इक्वल हो गए। ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और ये सीपीसीटी से आ गई। अब बताओ गिवन क्या है इसमें, एडी, देखो लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या लिखा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। पहली बात तो वो इक्वल है, पहली बात तो वो इक्वल है। दूसरा वो परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे। और बीसी भी परपेंडिकुलर किस पे है, एबी पे। मुझे प्रूव क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स एबी। तो क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, मुझे बोला गया क्या कि ये जो एडी है ये इस पे परपेंडिकुलर है और बीसी है ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लेंथ में इक्वल है, 90 की बना रहे हैं और इक्वल भी हैं। मुझे प्रूव करना है कि जो सी डी है ये ए बी को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। तो अब ओ ए और ओ बी कौन से ट्राइंगल में कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं, नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इसका नाम है ओडी है, उसका नाम है ओबीसी। इन्हीं को टेक कर लेते हैं अपने यहां से, टेकिंग कर लो। इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो एओडी में देखो एडी इज इक्वल टू बीसी दे रखा है मुझे, फर्स्ट थिंग गिवन है मुझे, ऊपर ऊपर देखो लिखा हुआ है, इसका एडी उसके बीसी के इक्वल है। दूसरा तीन चीज, एंगल ओ एडी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, ईच 90। दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर की वजह से क्या हो जाएंगे, 90। तीसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो क्रॉस बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा रूल बन गया, बना के देखो। एक ट्राइंगल ले लो, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है, ए एस लग गया, साइड दोनों के बीच में नहीं आ रही। तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle AOD is congruent to triangle BOC. By CPCT their corresponding parts are equal. तो OA के corresponding ऊपर कौन है, OB। तो OA is equal to क्या आ गया, henceforth
hence proved that CD bisects AB। क्वेश्चन डन। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है हमें। अब इसमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन में दे रखे हैं that L is parallel to M and P is parallel to Q, ये गिवन है। अब पैरेललिटी है, अब अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। L parallel to M and P parallel to Q to prove triangle ABC is congruent to triangle CDA। ABC is congruent to triangle CDA, दिख रहा है ABC, ये रहा, और CDA ये उल्टे वाला यहीं से ही। तो ट्रिकिंग कर लो पहले तो ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, बताओ क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो AC कॉमन, देखो दोनों में आ रहा है। AC इज इक्वल टू AC कॉमन। अब बताओ, ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, जेड बनता दिख रहा है। कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, रीजन अल्टरनेट एंगल, देखा। दूसरा, अब ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड बना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये भी रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब एक ट्राइंगल ले लो रूल मार्क करने के लिए, क्या आ जाएगा, एंगल साइड, और ये एंगल यूज किया है मैंने, कौन सा रूल बन रहा है, ASA। बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, हेंस प्रूव्ड। ये डायग्राम गिवन था जिसमें मेरे पास एक एंगल था जिसका वर्टेक्स क्या है, एक। ये जो लाइन L है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसका नेम क्या है, QAB, इसका नाम PAB। तो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल आ गए। दूसरा, ये 90-90 गिवन है, एंगल P इज 90 एंड एंगल Q इज 90, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट दो चीजें हैं, एक तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और सेकंड मुझे प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं, पहले ट्राइंगल की टेकिंग कर लो। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये दो ट्राइंगल दिख ही रहे हैं क्लियरली, एक तो ये बन रहा है ऊपर की तरफ AQB और APB, ये दोनों की बात करते हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90। दूसरा बताओ क्या लोगे, एंगल QAB इज इक्वल टू PAB, PAB इज इक्वल टू QAB, ये क्या हो जाएगा, गिवन। थर्ड बताओ क्या लोगे, AB इक्वल टू AB कॉमन आ रहा है, AB इक्वल टू AB कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, देखो ट्राइंगल, देखो एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है। बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। बाय CPCD क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो BP के कोरस्पॉन्डिंग उधर कौन है, तो BP इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि साइड दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही, मैंने एंगल्स कौन कौन से यूज किए, ये वाला, ये वाला, ये वाली साइड होनी चाहिए थी, तब ये ऐसे लगता, अगर ये साइड इनके बीच की नहीं है, ये एंगल साइड उधर निकल गई, बिल्कुल बीच वाली होनी चाहिए।
जिसपे दोनों टच हो रहे हो एंगल, वो वाली साइड। ये डायग्राम दिया हुआ है, एबीसी एंड एडी या टू ट्राइंगल्स, ठीक है, जिसमें AC इज इक्वल टू AE है, AC इज इक्वल टू, ये वाली साइड AC इज इक्वल टू AE। दूसरा मुझे दे रखा है AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है BAD इज इक्वल टू EAC, ठीक है, मुझे प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, तो उसके लिए भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। BC किस में आ रहा है, ABC में, और DE किस में आ रहा है, ADE में। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो CPCT से BC इज इक्वल टू DE आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ABC और ADE में AB जो है वो AD के इक्वल है, और जो AC है वो AE के इक्वल है, ये मुझे गिवन। अगर थर्ड चीज मैं यूज करना चाहूं जो कि मुझे गिवन है, दैट इज BAD। BAD कहां है, ये रहा। क्या ये BAD एंगल ABC ट्राइंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा। कहां आ रहा है, कहां से आ रहा है। एक ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं, 1 2 और 3। वो वाला क्या, क्यों बढ़ानी पड़ेगी, फिर कौन सा ये इसके अंदर आ जाएगा, ट्राइंगल तो वही रहेगा। सिमिलरली उस ट्राइंगल के भी तीन ही एंगल है, कौन कौन से, 1 2 3, ये तीन एंगल है। और मुझे इक्वालिटी किस किस में दे रखी है, मुझे बोला हुआ ये वाला एंगल, कौन सा, ये एंगल इसके इक्वल है, दिख रहे हैं दोनों, ये इक्वल दे रखे हैं। और चाहिए कौन से, ब्लैक और ब्लू वाला। मुझे इक्वल गिवन है कौन सा, दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये मुझे गिवन है। और मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा चाहिए कि BAC, कौन सा, BAC इक्वल आ जाए किसके, DAE के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो जाए, अभी फिलहाल मेरे पास रीजन नहीं है इसका कोई भी, अगर ऐसा हो जाए तो साइड एंगल साइड रूल लगेगा, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। इनको हटा दो एक बार, अब देखो, तो साइड एंगल साइड रूल लग जाए, लेकिन मेरे पास है क्या, ये चाहिए क्या, कैसे बनाए इससे, ये देखा जाए तो दोनों को ही इतना इतना और चाहिए, है ना। ये इधर वाले में अगर मैं ये DAC ऐड कर दूं तो ये पूरा बन जाएगा। ऐसे ही इधर वाले EAC में DAC ऐड कर दूं तो ये भी बढ़ के यहां से इतना हो जाएगा, और यही एंगल मुझे रिक्वायर्ड है, समझ गए ना। तो दोनों में ही क्या चाहिए, DAC, और इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर आल्सो इक्वल। ये ऑलरेडी इक्वल है, एड एंगल DAC इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दें, DAC। तो क्या बनेगा, BAD प्लस DAC इज इक्वल टू EAC प्लस DAC। ऐड करके देखो, अभी कर ही दिया वैसे तो अपनों ने, कहां है, BAD प्लस DAC मिला के क्या बना, BAC, क्या बना, BAC। ऐसे ही EAC प्लस DAC, DAE, नंबर 1। और रीजन क्या दे देंगे, बाय इक्वेशन 1। अब आएगा समझ। अब ये क्या लग गया, SAS। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE, then by CPCT corresponding parts are equal। तो BC is equal to क्या आ जाएगा, DE, hence proved।
दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर P मिड पॉइंट है तो एक तो गिवन हो गया AP इज इक्वल टू BP, फर्स्ट थिंग गिवन है मुझे। सेकेंड थिंग गिवन है BAD इज इक्वल टू ABE। BAD इज इक्वल टू ABE, ये वाला इसके इक्वल गिवन है। दूसरा EPA इज इक्वल टू दैट डबल मार्क्ड एंगल, क्या है? EPA इज इक्वल टू DPB, और प्रूव क्या करना है? दैट ट्राइंगल DAP एंड EPB आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, एक पार्ट। और दूसरा मुझे प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BE, जो कि इसी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो CPCT से हो जाएगा बाद में। मेन तो यहाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल दोनों दिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है? तो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, दोनों ट्राइंगल लोगे तो एक तो AP इज इक्वल टू BP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आ रहे, गिवन हो गया। दूसरा DAD इज इक्वल टू ABE आ रहा है, ये भी गिवन हो गया। ये तो ट्राइंगल के अंदर आ रहे थे, लेकिन अगर मैं APD को देखूं तो इसमें यहां पे कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला, ठीक है? और इधर से कौन सा एंगल आ रहा है अगर EPB को देखें तो? ये वाला, ऐसा ही है। जबकि मुझे इक्वालिटी किसकी गिवन है? सिर्फ ये डबल मार्क्ड की, ये यहां लिखा हुआ जो ये EPA इज इक्वल टू DPB, मुझे ये गिवन है। जबकि चाहिए कौन सा? APD। APD इज इक्वल टू कौन सा चाहिए? EPB, ये चाहिए मुझे। ये मेरे पास रीजन नहीं है यहाँ पे कैसे लिखूं, अगर रूल बनाना है तो ये चाहिए, ठीक है? जबकि गिवन कितने हैं? सिर्फ इतने इतने इक्वल गिवन है, चाहिए कितने? इतने बड़े बड़े। तो फिर से देखोगे तो ये वाला पार्ट देखो दोनों के अंदर है, एक्स्ट्रा चाहिए इतना इतना, इसका नेम क्या है? EPD। दोनों साइड ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे? ऐड एंगल EPD इन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर दो। तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD एंगल DPB प्लस एंगल EPD, दोनों को ऐड कर दो। EPA प्लस EPD, EPA प्लस EPD, APD, APD। इधर से DPB प्लस EPD क्या बन जाएगा? EPB। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, और बाय इक्वेशन 1 इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ यूज कर लिया हमने। एंगल AP यूज किया साइड, और ये वाला एंगल यूज किया। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB, देन बाय CPCT क्या आ जाएगा? देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो AD के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? इधर से BE हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू, हो गया प्रूव, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। एक ये प्रूव करना था और एक ये करना था। ABC is a right angle triangle, right angled at C, that means ये एंगल जो है ये 90 डिग्री, एंगल BC is 90, ये मुझे गिवन है। पहली लाइन में ये क्लियर हुआ। आगे पढ़ो क्या दे रखा है? M is the mid point of hypotenuse AB, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। और क्या गिवन है? कह रहा DM इसको CM को प्रोड्यूस किया, C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM, ये भी गिवन है। DM is equal to CM, ये भी गिवन है मुझे। एंड D is joined to point B, और बाद में D को वापस नीचे B पे मिला दिया।
यानी पहले सिर्फ ये ट्राइंगल था, इसका मिड पॉइंट एम था, सी से एम को मिलाया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको नीचे मिला दिया, तो ये डायग्राम मिल गया ऐसा मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर बी सी ए 90 हुआ, ए एम इज इक्वल टू बी एम हुआ, और डी एम इज इक्वल टू सी एम हो गया मेरे पास। और मुझे प्रूव क्या क्या करना है कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एंगल डीबीसी is a right angle. Third, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Fourth, CM is half of AB. ये चार चीजें प्रूव करनी है मुझे। ठीक है, पहले मुझे ट्राइंगल दे ही रखे हैं, सीधे सीधे मुझे कौन से स्टार्ट कहां से करना पता लग ही जाएगा कि AMC और BMD। AMC कहां है? ये टेढ़े वाला साइड में है जो, ये वाला AMC हो गया। ठीक है, और इधर से ये वाला जो है ये कौन सा हो गया? BMD। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, जो है मुझे दिया हुआ। चलो प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले इन ट्राइंगल AMC एंड BMD, ट्राइंगल ले लिए। अब AM इज इक्वल टू BM है, CM इज इक्वल टू DM है, ये दोनों क्या है? गिवन और कोरस्पॉन्डिंग भी है उसमें। देखो AM इसमें आ रहा है, BM इसमें आ रहा है, CM इसमें आ रहा है, DM इसमें आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे, इक्वल ले लिए मैंने बाय गिवन, यहां गिवन था मुझे। और थर्ड थिंग आ जाएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब रूल बताओ। SAS, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो कौन सा लग गया? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो बाय CPCD मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे यहां से। क्या क्या मिलेगा? एक तो BD इज इक्वल टू AC ले लूंगा मैं, BD इज इक्वल टू AC, नंबर 1 दे दिया इसको। और ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू ये वाला एंगल 2, CPCD से ही। ठीक है, अब देखो ये दो लाइन है, एक लाइन, दूसरी लाइन, और ये ट्रांसवर्सल जो इसको काट रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट। व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहां लिख दो, वी नो दैट इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो BD पैरेलल टू क्या आ जाएगा? AC। ठीक है, मुझे क्या मिल गया? ये BD इस AC के पैरेलल है। अब ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल दोनों कैसे हो गए? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं, कैसे हो गए? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो फिर से लिखो, वी नो दैट इफ lines are parallel then same side of transversal angle are supplementary। तो एंगल B प्लस एंगल C 180, जिसमें से एंगल C कितना? 90, तो एंगल B कितना? 180 माइनस 90 रिमेनिंग इज 90। एंगल बी का पूरा नाम क्या है? DBC। DBC कितना आ गया? 90। ट्राइंगल कैसे आ गए? कॉन्ग्रुएंट। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। अब करना है थर्ड पार्ट अपने को। थर्ड पार्ट में मुझे DBC, अब कौन सा ट्राइंगल है? DBC कहां है? हाँ ये रहा, बड़े वाला। यहां से चलेगा ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल DBC।
डीबीसी और दूसरा कौन सा है, एसीबी। एसीबी कहाँ है, ये वाला, ये वाला यहां से ऐसे, डीबीसी एंड, देखिए दोनों ट्राइंगल, डीबीसी एंड एसीबी, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। दो पार्ट यहां तक हो चुके हैं, थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। इन दोनों में देखो क्या क्या आ रहा है, बताओ, बीडी इक्वल टू एसी बाई इक्वेशन 1, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीबी इज इक्वल टू एसी, रीजन बाय इक्वेशन 1। दूसरा बताओ, 1 इक्वल टू 2, 1 कहां आ रहा है, 2 कहां आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में आ ही नहीं रहे, 1 पे तो कट गया, वो तो डीएमसी डीएमबी का पार्ट था एंगल 1, तो यहां तो पूरा डीबीसी आ रहा है। डीबीसी इज इक्वल टू एसीबी, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, बोथ आर 90। देखो डीबीसी 90 आया और ये रहा बीसीए या एसीबी 90 गिवन है, ये गिवन है और ये आ गया था, दोनों के दोनों कैसे 90, तो दोनों इक्वल हो गए, दो चीजें आ गई। तीसरा, ये बीसी देखो, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है बीसी, तो बीसी इक्वल टू बीसी, कैसे, कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। बाय सीपीसीटी मुझे क्या मिलेगा, ये थर्ड पार्ट हो गया मेरा, अब फोर्थ के लिए काम कर रहे हैं। सीपीसीटी मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा सीडी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एबी के, तो CD इज इक्वल टू AB आ जाएगा, क्या मिलेगा, CD इज इक्वल टू AB। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर डायग्राम में देखूं मैं, तो CD कैसे बना है, CM प्लस DM, ऐसा ही बना है, CM प्लस DM, तो CD को लिख दिया CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। कोई प्रॉब्लम इसमें, लिख सकते हैं ना कि CM और DM को मिलाया तो क्या बना, CD बना, तो CD को CM प्लस DM लिख दिया। अच्छा, CM इज इक्वल टू DM है, तो DM की जगह CM रख दो, तो कोई प्रॉब्लम, तो DM की जगह CM रख दो, CM प्लस CM इज AB, CM CM 2CM, तो CM इज इक्वल टू 2 जाएगा अपॉन में हाफ ऑफ, ये क्या आ गया, क्वेश्चन डन।